नमस्कार, मेरा नाम मुकेश है। आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। अपनी इससे पहले की पूर्ण संख्या से संबंधित 2 क्लासें हो चुकी थी और ये अपनी तीसरी क्लास है। इसको भी करने की कोशिश करेंगे। देखो, किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने या घटाने पर पहले ये देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन था। चलो ये यहीं से स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या नहीं बदलती है। तो देखो, ये जो खालिस्तान दिया हुआ है इसमें क्या अपन को भरना है, ये अब देखते जाइएगा। तो किसी भी पूर्ण संख्या में क्या पूछ रहा है, किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने या घटाने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। ऐसी कौन सी संख्या है कि किसी भी पूर्ण संख्या में जोड़ने पर, ऐसी कौन सी संख्या है। कोई भी पूर्ण संख्या ले लो, डब्लू है, इसको होल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं और 0 से स्टार्टिंग करते हैं और इस तरीके से ये वैल्यू चलती रहती है। ये समझ में आ रहा होगा। और ये इनफाइनाइट तक अपर में तक चलती रहती है। तो इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं डब्लू से। और उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि किसी भी पूर्ण संख्या में खालिस्तान दिया हुआ है जोड़ने या घटाने से। तो वो खालिस्तान जो दिया हुआ है इसमें क्या आएगा, जो खालिस्तान दिया हुआ है इसमें क्या आएगा, किसी भी पूर्ण संख्या में ऐसी क्या संख्या है जिसमें जोड़ने पर उसका मान नहीं बदलता। तो ऐसी कोई संख्या है तो इसमें देख सकते हैं कि इसमें 0 जोड़ दो, इसमें 0 जोड़ दो तो भी 0 आएगा, 0 जोड़ दो तो भी 1 आएगा और इसमें 0, इसमें भी 0। तो इससे क्या परिणाम निकलता है, इससे ये परिणाम निकलता है कि कोई भी संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो संख्या का मान परिवर्तित नहीं होता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो इसलिए इस पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर क्या आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, 0 0 जोड़ने पर कोई भी संख्या की वैल्यू में मान परिवर्तित नहीं होता है। समझ में आ रहा हुआ। अब चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और इसकी स्क्रीनशॉट भी आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। तो देखो, अब अगला क्वेश्चन ये दिख रहा है बोर्ड पर, किसी भी पूर्ण संख्या में का गुणा करने पर संख्या का मान नहीं बदलता है। देखो, किसी भी पूर्ण संख्या में का गुणा करने पर नहीं बदलता है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें एक पूर्ण संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, उसका मान एक जैसा रहता है। कौन सी संख्या है, तो ये देखो अपन देख सकते हैं। अगर 0 का गुणा करें 0, ये भी 0 हो जाएगी। तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसका, 1 गुणा, ठीक है। इसमें 1 गुणा तो ये भी 1 प्राप्त होगा और मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो इसमें मल्टीप्लाई 1 करोगे तो 3 मिल जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई 1 का करोगे तो 4 मिल जाएगा। या अपन कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि कोई भी पूर्ण संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करने पर यानी 1 यानी 1 का मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या में कोई वैल्यू परिवर्तित नहीं होती है। कोई भी संख्या, पूर्ण संख्या ले लो, उसमें 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा 1 ही प्राप्त होगा। तो ये इसका आंसर रहेगा। तो ये समझ में आ रहा होगा आपको कि कोई सी भी पूर्ण संख्या में किसी का गुणा करने पर कोई भी संख्या में मान परिवर्तित नहीं होता है। ये 16वां क्वेश्चन है, बोर्ड पर देखते जाइएगा। नीले रंग से मेरे ऊपर जो बोर्ड पर है उस पर दिखता भी जा रहा है कि किसी भी पूर्ण संख्या में तो गुणा करने पर प्राप्त नहीं होता है। तो ये संख्या है 1 आ जाएगा। बन के कोई भी पूर्ण संख्या में गुणा करने पर कोई भी, देखो सिंपल से सवाल है ये। नवोदय के जीएनबी प्रिपरेशन कर रहे हैं या वर्ग 3 की कोई भी तैयारी कर रहे हैं, नॉर्मल बेसिक चीज़ें के ये क्वेश्चन आते हुए हैं। तो इसलिए ये सारी चीज़ों को, अब देखो किसी भी संख्या को से भाग अपरिभाषित है, किसी भी संख्या को से भाग अपरिभाषित है, किसी भी संख्या से, मैं ये कह रहा हूं कोई भी संख्या ऐसी देख लो जिससे ये संख्या अपरिभाषित हो जाए। किस संख्या पर, भाग देने पर। क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, कोई भी संख्या ऐसी ले लो किसी भी संख्या से भाग देने पर ये अपरिभाषित होता है, यानी अनडिफाइंड हो जाए। क्या, अनडिफाइंड हो जाए यानी अपरिभाषित हो जाए। तो ऐसी कौन सी संख्या है जिससे अपरिभाषित हो जाए। तो अपन कह सकते हैं कि अगर कोई इसमें 0 का भाग दे, इसमें भी 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 0 का भाग दे, तो ये सब क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। इसका रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित प्राप्त होगा। समझ में आ रहा होगा, क्या प्राप्त होगा, अपरिभाषित प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, किसी भी संख्या को से भाग देने पर, किसी संख्या में 0 का, क्या 0 यानी 0 का भाग देने से
वो संख्या उसका रेंट अप्रवासित होता है, यानी उसका रेंट प्राप्त नहीं किया जाता। अप्रवासित का मतलब है इसमें संख्या प्राप्त कर सकते हैं, तो कोई भी वैल्यू अपन प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा क्यों होता है, आप अगर डिटेल में सीखना चाह रहे हैं तो देखो इसको इस तरीके से भी सीख सकते हैं। अगर कोई भी संख्या में एक में भाग दे, 0 का भाग देते हैं, तो अपन ऐसी संख्या देखते हैं, कैसे ऐसी इसमें संख्या देखते हैं कि जिससे ये यहाँ पर आ जाए। तो मैं क्या यहाँ 0 रखूं, 0 का इसमें गुणा करेंगे, क्या करेंगे 0 का भी इसमें गुणा करेंगे। कोई भाग कैसे देते हैं, पहले तो ये समझ लेते हैं कि मैं ये 9 संख्या ले लेता हूं और 2 से भाग दे देता हूं। तो मैं यहाँ पर कैसे संख्या देते हैं, इसमें भाग देते हैं, कितना 4 बार चलाएगा, यानी 4 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तभी तो ये 8 आएगा। तो कितना प्राप्त होगा, यहाँ शेषफल 1 प्राप्त होगा। इसी तरह से अगर मैं यहाँ कोई भी संख्या ले ले, अपन यहाँ 9 ले लेते हैं, चलो 0 का भाग देंगे, तो मैं क्या इससे इसका मल्टीप्लाई करते हैं, यानी जो ये भागफल प्राप्त होता है, ये जो भागफल प्राप्त होता है, ये जो इससे 2 है ना, यानी क्या कह सकते हैं, ये क्या कहलाएगा, भाजक। ये भाजक कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ये भाजक कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा। ये भाज्य कहलाएगा, ये भागफल कहलाएगा इधर। तो मैं कोई भी संख्या ले लेते हैं, या 1 से ले लेते हैं, 1 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा, या शेष 9 बच रहा है। अगर मैं ये कहूँ यहाँ 2 से करते हैं, 2 से भी इसका मल्टीप्लाई करेंगे, इससे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या गुणा करेंगे, तो भी क्या प्राप्त होगा, या 0 प्राप्त होगा, तो भी 9 आ रहा है। यानी यहाँ 3 का भी करेंगे तो भी यहाँ शेष 9 बच रहा है, यहाँ 4 का भी करेंगे तो भी 9। तो कोई पर्टिकुलर यानी कोई स्थिर परिणाम की तरफ अपन नहीं रोक पा रहे हैं, यानी यहाँ वेरी कर सकता है इसका आंसर, ना तो 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यानी अपन कह सकते हैं कोई इसका भागफल निश्चित क्रम में नहीं आ रहा है, इसलिए इस संख्या को क्या होगी, ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। देखो डिटेल में मैं समझाता जा रहा हूँ, तो समझिए। ये हमेशा शेषफल क्या बच रहा है, कांस्टेंट बच रहा है, शेषफल कांस्टेंट बच रहा है। कोई भी संख्या या 0 से इसमें भाग देंगे तो यहाँ की ये वेरी कर रहा है, यानी वेरिएबल है, यानी परिवर्तन हो रहा है। क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, लेकिन परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जब भाजक में भाज्य में क्या दिया जाता है, भाग दिया जाता है, तो यहाँ एक ही आंसर होता है, अलग अलग आंसर नहीं आते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि शून्य क्या होता है, किसी संख्या को भाग देने से क्या होता है, अपरिभाषित होता है। ये समझ में आया होगा, आशा करता हूं। तो इस तरीके से ये इसको करेंगे। अब देखो अगला देखते हैं अपन, योज सत्समक अवयव कैसे कहते हैं। योज सत्समक अवयव कहते हैं, किसे कहते हैं, योज सत्समक सब को, इसको देखो किसे कहते हैं, इसको डिलीट मार देते हैं। योग सत्समक अवयव किसे कहते हैं, योग सत्समक कौन होता है, ये अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो योज सत्समक अवयव क्या होता है, किसी भी संख्या में, जो अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया था ना उससे पहले, उसमें क्या लिखा था, कोई भी संख्या में, कोई भी किसी भी संख्या में अगर कोई संख्या को जोड़ दिया जाए तो वही परिणाम प्राप्त हो जाए तो वो क्या कहलाता है, योज सत्समक अवयव कहलाता है। तो इसका क्या होगा, 0। क्या हो गया, 0। इसका आंसर क्या जाएगा, 0, यानी शून्य। शून्य को क्या कहेंगे, शून्य को क्या कहेंगे, ये अपना आंसर हो जाएगा, डेड डैश में आएगा अपना खाली स्थान में, कि शून्य को योग सत्समक अवयव कहते हैं। क्यों कहते हैं, देखो क्यों कहते हैं शून्य को सत्समक अवयव। और कोई भी संख्या ले लो, 2 प्लस पूर्णांक संख्या, कोई भी संख्या मतलब पूर्णांक संख्या लेंगे, सॉरी पूर्ण संख्या लेंगे। क्या है, पूर्ण संख्या। अभी पूर्ण संख्या से संबंधित क्वेश्चन चल रहे हैं, पूर्णांक की तो बात ही नहीं चल रही है। यहाँ पर क्या पूर्ण संख्या लेंगे, अगर कोई भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ने पर वो संख्या वही प्राप्त हो जाती है। 3 में अगर 0 जोड़ा जाए तो 3 प्राप्त हो जाएगी, 4 में प्लस 0 जोड़ा जाए तो 4 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से अपन 10 में 0 जोड़ा जाए तो भी 10 प्राप्त होगा। हर हालत में क्या देख रहे हैं अपन, हर हालत में किसी भी पूर्ण संख्या में 0 जोड़ दिया जाए तो हर हालत में क्या बच रहा है, अपना आंसर में 2 बच रहा है या 4 बच रहा है। यानी वही वैल्यू में अगर उसी वैल्यू में 0 जोड़ दिया जाए तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, वो वैल्यू आ रही है। इसलिए इस 0 को क्या कह जाएंगे, उसका योज सत्समक अवयव कहते हैं। क्या, योज सत्समक अवयव कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि गुणन तत्समक अवयव क्या है। देखो गुणन तत्समक अवयव क्या है,
गुणनतस्मक अवयव क्या है, ये भी सिंपल है। गुणनतस्मक अवयव क्या होता है, किसी भी संख्या में, इसकी देखो परिभाषा क्या होती है, गुणनतस्मक अवयव वो अवयव होते हैं, गुणनतस्मक अवयव वो अवयव होते हैं जिसमें किसी भी संख्या में गुणा करने पर वही संख्या अगर प्राप्त हो जाए, किसी भी संख्या में अगर गुणा करने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए तो वो संख्या क्या कहलाती है, गुणनतस्मक अवयव कहलाती है। जैसे मैं ये कहूँ 2 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 प्राप्त होगा, 0 में अगर 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होगा अपन को, 0 प्राप्त होगा। 4 में अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए 1 का तो 4 होगा। ये सारी संख्याएं कौन सी लेंगे अपन, होल नंबर्स लेंगे। क्या, होल नंबर्स, यानी पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अभी पूर्ण संख्याओं की बात चल रही है, ठीक है, तो पूर्ण संख्या की बात चल रही है तो पूर्ण संख्या की अपन बात करेंगे। अगर पूर्ण संख्या है, इसमें 1 का गुणा कर दिया है, 1 का अगर किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है वही संख्या प्राप्त हो जाती है, इसलिए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एक गुणनतस्मक क्या कहलाएंगे, एक गुणनतस्मक अवयव है, क्योंकि इसमें 1 का मल्टीप्लाई करने पर कोई भी संख्या में परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसको गुणनतस्मक अवयव कहते हैं। अब देखो, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर सदैव एक पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यह नियम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है ये नियम, तो देखो ये नियम क्या कहलाता है, ये सारे नियम्स आ गए और मैं सोच रहा हूँ इस नियम्स की सारी क्लास सेपरेट बना दी जाए, जिससे अपन को कोई दिक्कत नहीं होगी। है तो छोटे बच्चों की क्लास है, लेकिन उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो आगे क्लासों में कोई भी समस्या नहीं आएगी। तो दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर, यानी कोई भी दो पूर्ण संख्या ले लेते हैं, 2 + 3, ये कौन सी संख्या प्राप्त हो गई, 5। अगर 4 + 7 ले ली जाए तो 11 प्राप्त हो गई। 5 + 6 ले लिया जाए तो ये भी क्या, 11 प्राप्त हो गई। 6 × 8 ले लिया जाए तो कितना प्राप्त हो गया, ये 15। ये जो संख्या प्राप्त हुई है, ये जो संख्या प्राप्त हुई है ना, ये सारी संख्या कौन सी है, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। क्या, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है, क्या हुई है, पूर्ण संख्या प्राप्त हुई है। ये सब संख्या क्या हुई है, पूर्ण प्राप्त संख्या हुई है। ये कौन सी संख्या प्राप्त हुई है, होल नंबर प्राप्त हुआ है, होल नंबर प्राप्त हुई है। तो इससे क्या कह सकते हैं, कोई दो पूर्ण संख्या जोड़ने पर सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। क्या पूर्ण होती है, सदैव पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। ये नियम क्या कहलाता है, क्लोजर नियम, क्लोजर लॉ, या प्रॉपर्टी कह सकते हैं, प्रॉपर्टी, और इसको हिंदी में बोलते हैं संबरक, संबरक नियम। संबरक नियम क्या कहता है, कोई भी संख्या को अगर जोड़ने पर उसी वर्ग में रहती है, जैसे ये भी पूर्ण संख्या है, ये भी पूर्ण संख्या को जोड़ने पर जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो भी अगर पूर्ण संख्या है, यानी वही संख्या प्राप्त होती है। जैसे पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या जोड़ दिया जाए तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, तो वो संख्या क्या कहलाती है, कि ये पूर्णांक प्लस के लिए, ये क्या है, धनात्मक के लिए, यानी धन के लिए, यानी योग के लिए पूर्ण संख्याएं संबरक होती है, क्लोजेस्ट होती है, क्लोजर भी कह सकते हैं, क्लोजेस्ट होती है। यानी कोई भी दो पूर्ण संख्याएं लेंगे, दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ने पर हमेशा उसका रिजल्ट पूर्ण संख्या ही प्राप्त होगा, और जो पूर्ण संख्या का प्राप्त होना ही क्लोजर प्रॉपर्टी है, संबरक नियम कहलाता है। किसके लिए, धन के लिए, जोड़ के लिए, क्या बोलेंगे, जोड़ के लिए संबरक नियम लागू होता है। क्या होता है, जोड़ के लिए संबरक नियम क्या होता है, लागू होता है। ये नेचुरल नंबर में भी लागू होता है और पूर्ण संख्याओं में भी लागू होता है। क्या होता है उसमें, क्यों होता है, क्योंकि अगर इसमें कोई भी 7 + 0 भी जोड़ दिया जाए तो कितना प्राप्त होगा, 7 प्राप्त होगा, जो हमेशा क्या प्राप्त होगी, होल नंबर होगा। तो होल नंबर ये कह सकते हैं, कोई भी पूर्ण संख्याओं के लिए जोड़ के लिए संबरक नियम फॉलो होता है, या संबरक नियम का पालन होता है। तो यह क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो होती है, किसके लिए, प्लस के लिए, या होती है। वो नेचुरल नंबर में भी होती है, क्या होती है, नेचुरल नंबर में भी प्रॉपर्टी होती है। तो इस तरीके से समझ में आया होगा, अच्छी तरह से समझाया होगा, आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ रहा होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा हो तो मेरे जो वीडियो के नीचे सबसे रेड कलर में जो पट्टी चल रही है उसमें टेलीग्राम चैनल का एड्रेस भी दिया हुआ है, फेसबुक का भी दिया हुआ है, और व्हाट्सएप वाला नंबर दिया हुआ है। वहाँ पर आप मेरे को पूछ सकते हैं, कॉल भी लगा सकते हैं और मैसेज भी छोड़ सकते हैं, तो मैं आपको वहाँ पर डिटेल में और भी बता सकता हूँ।
तो ये समझ में आएगा पूर्ण संख्या है, होल नंबर से ये सारी चीजें किस तरीके से पूर्ण संख्या है, होल नंबर किसके लिए, जोड़ के लिए क्या होती है। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आ भी गया है तो जोड़ के लिए है, संवर्ग के लिए क्या है, माइनस के लिए। अगर एक और नियम और देख लेते हैं, क्या है माइनस के लिए संवर्ग क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, क्या नहीं करती है, किसके लिए, घटाव के लिए, घटाने के लिए, क्या माइनस के लिए, यानी ये कौन सी है, माइनस, सब्ट्रैक्शन बोल सकते हैं, घटा घटाने के लिए, यानी घटाने के लिए क्या बोलते हैं, माइनस के लिए क्या है प्रॉपर्टी फॉलो करती है क्या। तो यहां से माइनस लगा के देख लेते हैं, या माइनस लगा के देख लेते हैं, या माइनस लगा के, अगर कोई भी प्रॉपर्टी माइनस लगाने पर रिजल्ट वो ही संख्या प्राप्त होती है। तो देखो यहाँ पर अगर रिजल्ट लगा दिया जाए तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, -1 प्राप्त होगा, और यहाँ पर भी कितना प्राप्त होगा, -3 प्राप्त होगा, यहाँ भी कितना प्राप्त होगा, -1 प्राप्त होगा, और यहाँ भी कितना प्राप्त होगा, -1, सॉरी हाँ -1 प्राप्त होगा, और यहाँ 7 प्राप्त होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ये प्रॉपर्टी घटाने के लिए क्लोजर लॉ का फॉलो नहीं करती है, ये क्लोजर लॉ फॉलो नहीं होता है, क्या संवर्ग नियम का पालन नहीं होता है, संवर्ग नियम का घटाव यानी माइनस सब्ट्रैक्शन के लिए, घटाव के लिए फॉलो नहीं करता, यानी नियम का पालन नहीं करता, के लिए नियम का पालन नहीं होता है, नियम का पालन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, देखो आपको ये तो बताना सीख गया कि ये माइनस है, ये माइनस पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी पूर्ण संख्या नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर नहीं है, ये भी होल नंबर है, ये सिर्फ ये होल नंबर है। तो ये कह सकते हैं कि हर कंडीशन में, हर हालत में माइनस करने पर अपन को पूर्ण संख्या भी प्राप्त हो सकती है और पूर्ण संख्या नहीं भी प्राप्त हो सकती है, यानी इंटीजर्स भी प्राप्त हो सकती है और पूर्ण संख्या भी प्राप्त हो सकती है। इसलिए कह सकते हैं कि संवर्ग नियम घटाने के लिए लागू नहीं होता है, संवर्ग नियम घटाने के लिए लागू नहीं होता है। समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो निम्न संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए क्या, ये अपना अलग से क्वेश्चन देख लेंगे, संख्या रेखा वाला देख लेंगे। वैसे संख्या रेखा वाले नवोदय में और इनमें आते नहीं है, ये क्लास 9th में भी दिया हुआ, बेसिक मेरी क्लास यूट्यूब पर अपलोड है कि नंबर लाइन पर किस तरह से संख्याओं को जोड़ते हैं, घटाने, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। और बाय लाइन जो ड्रॉ की होगी उसमें ये अपन पेंसिल से चला के बता देंगे, डिजिटल बोर्ड जैसे बता देंगे अपन। ठीक है, इस सवाल को छोड़ देते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा टाइप का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। और आशा करता हूँ आप ये मेरी वीडियो देख रहे होगे तो आप अपने बच्चों को जरूर बताइएगा, जिससे ये बेसिक चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बता रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ें जो कि नवोदय वगैरह के लिए भी काफ़ी उपयोगी है, और नवोदय के लिए ही मैं बताता जा रहा हूँ कि 4 अंकों की एक संख्या है, 4 अंकों की एक संख्या है जिसके इकाई में 5 हो। कोई भी संख्या ले लो, उसमें क्या दिया हुआ, इकाई में 5 अंक दिया हुआ हो, सभी अंक अलग अलग हों, इस प्रकार बने संख्या के प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। 4 अंकों की एक कोई संख्या ले लेंगे, 4 अंकों की संख्या लिखिए जिसके इकाई में 5 हो तथा सभी अंक अलग अलग हो। इकाई में तो 5 हो, ये क्या इकाई में दिया हुआ है, इकाई में 5 हो, और कोई भी 4 अंकों की संख्या लेनी है। कितने अंकों की लेनी है, 4 अंकों की लेनी है, यानी 4 अंक, यहाँ 3 अंक, और यहाँ 2 अंक, और यहाँ 1 अंक, ये क्या अंक, 4 अंकों की लेनी है। तो यहाँ पर कोई भी संख्या ले लेते हैं, जैसे 4 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं। इसमें क्या दिए, 5 के अलावा अलग अलग अंक होने चाहिए, क्या होना चाहिए, अंक होने चाहिए, तथा सभी अंक अलग अलग हों, इस प्रकार बने संख्या में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। क्या मान, प्लेस वैल्यू बोलते हैं, स्थानीय मान, स्थानीय मान क्या लिखेंगे, स्थानीय मान। देखो स्थानीय मान क्या होता है, इकाई, दहाई वाला, सैकड़ा वाला होता है। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी इसकी पोजीशन किस पोजीशन पे ये अंक यहाँ पर पुट है, यानी इसकी स्थिति किस पोजीशन पे है, उसको स्थानीय मान कहते हैं। जैसे 6345, 6345 में 6 की पोजीशन क्या है, उसे अपन प्लेस वैल्यू यानी क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, स्थानीय मान बोलते हैं। जैसे इसकी पोजीशन क्या है, ये इकाई पे है, इकाई, दहाई,
सैकड़ा और हजार। अपन क्या कह सकते हैं कि 6 किस पे पोजीशन पे है, हजार वाली भी पोजीशन पे है। तो क्या करेंगे, 6 हजार वाली, देखो इसके बाद 1 2 3 3 शून्य लगा देते हैं, तो ये क्या हो गया, स्थानीय मान हो गया। क्या हो गया, ये स्थानीय मान हो गया, ये स्थानीय मान हो गया। तो ये किसका हो गया, स्थानीय मान हो गया। अब देखो इस 3 का क्या स्थानीय मान होगा, ये किस पे, सैकड़ा पे है। 4 किस पे, दहाई पे है, देखो 4 किस पे, दहाई पे, और 5 किस पे, इकाई पे है, तो 5। ये सब क्या हो जाएंगे, स्थायी मान हो गए। ये क्या हो गए, स्थायी मान। क्वेश्चन में बस यही पूछा गया है कि कोई भी संख्या ले लो अपने मन से बना के, इसकी जगह पे 5 गया, कोई भी संख्या लिख लो, लेकिन अलग होनी चाहिए, 5 से अलग होनी चाहिए। कंडीशन दे रखी है कि इकाई के अंक, इकाई का अंक यानी पीछे जो लास्ट वाला अंक होगा वो कौन सा होगा, 5 ही होना चाहिए। फिर उनका स्थानीय मान आपको लिख के बताना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है और ये कुछ नहीं करना है। अगला देखो, का मान ज्ञात कीजिए, बताइए गुणन किस नियम का पालन करता है। तो देखो ये जो नियम दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए, यह किस गुणन नियम का पालन करता है, किस गुणन नियम का पालन करता है। चलो इस क्वेश्चन को भी करो। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि 342 417, 342 417, इसका क्या चेंज कर दिया है, क्रम चेंज कर दिया है। क्या चेंज कर दिया है, क्रम चेंज कर दिया है। कोई भी संख्या मैं ये कहूँ a इंटू बी बराबर b इंटू ए, ये किस नियम के गुण के अंतर्गत आता है, ये आप बताइएगा। अपने मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं इसकी बेसिक क्लास और लूंगा जिसमें ये सिर्फ सारे नियम रहेंगे और कुछ नहीं रहेगा। ये नियम, सारे नियम 4 तरह के नियम होते हैं, 5 तरीके के नियम होते हैं, 5 नियम से होते हैं। सॉरी, तो अभी अपनी लाइट जा चुकी है, तो इस क्वेश्चन को मैं लाइट आने के बाद ही बता पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्लास को स्टॉप करते हैं।